नोएडा में नौकरी की बहार, बेंगलुरु में बाढ़ की मार। एमएनसी कंपनी नोएडा की ओर चली, नोएडा में होगी नौकरी की भरमार। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में पानी और मौसम की मारा मार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ स्पेशली नोएडा के ऊपर फोकस करेंगे कि नोएडा में सारी कंपनी बेंगलुरु से शिफ्ट होना चाहती हैं। बेंगलुरु से जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ज़्यादातर कंपनी बाढ़ की मार से परेशान है या कहें मौसम की मार से परेशान है और नोएडा की ओर रुख कर रही हैं। तो नोएडा के लोगों के लिए खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी है नोएडा एनसीआर के लोगों के लिए कि बहुत जल्दी बहुत सारी कंपनी नोएडा में आईटी हब बनाने जा रही हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। आज का विषय है नोएडा में नौकरियों की भरमार। जी, सारी एमएनसी एंड आईटी कंपनियों का हब नोएडा बनने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन क्यों? जब से बेंगलुरु में बाढ़ का प्रकोप आया है, आपको ये बता दूं कि ये हालत थी बेंगलुरु में कि लोग 5-5 घंटे सड़क पर बिताने पड़े। जी हाँ, ट्रैक्टर से लोग ऑफिस गए, जेसीबी से ऑफिस गए, नाव से ऑफिस गए। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, अच्छे आईटी कंपनियों के हेड हैं, उनके घरों में पानी घुस गया है, उनके ऑफिसों में पानी घुस गया है और ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या है। तो ये कहें कि इसके बाद ऐसा ही नहीं है, जब बाढ़ समाप्त होती है ना, बहुत सारी बीमारियां छोड़ के जाती है, वो समस्या बाद में आती है। इसलिए कंपनियों ने अब रुख किया है नोएडा की ओर। जी हाँ, हम मोटा बताएंगे आपको कौन कौन सी कंपनी पहले से है नोएडा में और कौन कौन सी कंपनी नोएडा की ओर अपना रुझान करने में लगी हैं, यानी शिफ्ट करने में लगी हैं। नोएडा में क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं नोएडा में जो बेंगलुरु में नहीं मिलती। ये देखिए कितना बुरा हाल है बेंगलुरु का। होटलों में कमरे नहीं है वहाँ पर, क्योंकि लोग घरों में रह नहीं पा रहे, होटलों में शिफ्ट हुए हैं। तो 15,000 मिनिमम किराया है, ये बुरी हालत है। और रेवेन्यू की बात करें हम, पहले बेंगलुरु से क्यों शिफ्ट हो रही है, क्या परेशानी है, उस पर बात करते हैं हम। तो ये बेंगलुरु है, भारी बारिश कारण है यहाँ का। बारिश के कारण 5-5 घंटे लोगों को सड़क पर बिताना पड़ा। सड़क पर इतना ट्रैफिक जाम होता है, भयंकर। बीमारी तो बाद की बात है। करीब 50,000 कर्मचारी आउटर रिंग रोड पर ही काम करते हैं। जो उसका आउटर रिंग रोड है बेंगलुरु का, 50,000 कर्मचारी प्रभावित हुए एक रोड पे। सोचिए कितना बुरा हाल रहा होगा बेंगलुरु का। 22 मिलियन रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ पर इन कंपनियों के कारण बेंगलुरु को। किंतु इससे लॉस कितना हुआ, सोच सकते हो आप? इस सब चीजों से लॉस कितना हुआ कंपनियों को? 225 करोड़ पर डे का नुकसान कंपनियों को इस बारिश से। परेशानी हुई है वो अलग हुई है, इधर रेवेन्यू की हानि हुई है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा है न चाहते हुए भी, ये परेशानी हुई है। खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, बहुत बुरा हाल है। कंपनियां बहुत परेशान है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से। ये हालत है जाम का। तो बताते हैं एयरपोर्ट पहुंचने के लिए लोगों को 5-6 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट से पहुंचने के लिए अपने स्थान पर कोई टाइम टेबल नहीं है। ये 3-4 समस्या ऐसी हैं जिनके कारण कंपनियों ने अब ये सोचा है चलो नोएडा। अब बात करते हैं नोएडा की। नोएडा में क्या क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहली सुविधा है ट्रैफिक जाम नहीं होता यहाँ पे। आप देखा होगा थोड़ा बहुत बॉर्डर पे लगता है, किंतु एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो कोई जाम नहीं है, साफ सुथरी रोडें। 2 रोड और नई बनने जा रही हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा की थी। तो ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त। 20 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। साथ में ये बता दूं, दादरी में रेलवे ट्रैक बना है नया वाला, जो सिर्फ माल ढुलाई के लिए बना है, जो उसका भी हब दादरी में है, जो कनेक्ट करेंगे दादरी से एयरपोर्ट कनेक्ट कर देंगे तो वो सामान ढुलाई में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी सुविधा होने जा रही है नोएडा को, कि देश के किसी भी कोने से दादरी यानी नोएडा में सामान पहुंचाना है तो उसके लिए सिंगल लाइन, माल ढोने के लिए अलग से रेलवे ने लाइन डाली है। चाहे कलकत्ता से लाना हो, चाहे मुंबई से लाना हो, चाहे अदर क्षेत्र से लाना हो, तो माल ढुलाई के लिए आसानी है नोएडा के लिए। मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और दोनों एयरपोर्ट को जोड़ने वाली एंड नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अन्य क्षेत्र को जोड़ने वाली 2 लाइनों का और अभी विस्तार किया जाएगा। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली भी है नोएडा एरिया में, या एयरपोर्ट से लेकर के और जब आईटी हब बनेगा वहाँ तक के लिए। पिछले 5 साल में बहुत सारे काम हुए हैं। कैब बड़ी आसानी से मिल जाती है यहाँ पर, कैब की समस्या नहीं है, कैब आसानी से मिल जाती है। ये नोएडा में सुविधाएं हैं।
मौसम कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। नेगेटिव पॉइंट कहें अगर हम बात करें नोएडा के नेगेटिव पॉइंट की, तो वो होती है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और एक है कोहरा। कोहरा एक समस्या है, फ्लाइट लैंड नहीं कर पाती जनवरी के महीने में जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, कभी कभी फरवरी तक चला जाता है। ये दो समस्याएं छोड़ दें हम और इनको सॉल्यूशन निकाल लें हम, तो नोएडा और आसपास की एरिया से अच्छी कोई भी स्थान नहीं है कंपनी के लिए, आईटी हब बनाने के लिए। जी हाँ, इनका भी समाधान निकलेगा, ये आश्वासन दिया गया है सरकारों द्वारा। आश्वासन तो बेंगलुरु सरकार भी कब से दे रही है, किंतु हुआ कुछ नहीं है, पर संभावना व्यक्त करते हैं कि यहाँ पे ऐसा होगा, क्योंकि इसके पास में एयरपोर्ट के पास में फिल्म सिटी बनने जा रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है यूपी में, जेवर एयरपोर्ट के पास में। उसका भी लाभ मिलेगा आईटी वालों को, क्योंकि उसमें भी आईटी की जरूरत पड़ती है, आईटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी नोएडा की ओर रुख कर रही है। मोटा मोटी बात करें तो अडानी डाटा सेंटर नंबर 1, अडानी डाटा सेंटर। इन्होंने 2 जगह जमीन ली है, अडानी ने 2 स्थानों पर जमीन ली है। इन्होंने 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है इनका, 2500 CR का प्रोजेक्ट है ये, जो नोएडा में बनाने जा रहे हैं। इन्होंने 34,275 वर्ग मीटर, 34,275 वर्ग मीटर स्थान लिया है या जमीन ली है, कह सकते हैं आप। इन्होंने सेक्टर 62 में, सेक्टर 62 में वीआईपी लोकेशन है, ये वीआईपी लोकेशन है और ये जमीन करीब इन्होंने ले ली है, ऐसा बताया गया है। तो ये बहुत बड़ी अडानी डाटा सेंटर बनने जा रहा है, करीब 10,000 लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। नंबर 2, मोटा मोटा बता रहा हूँ 30 कंपनियां हैं वैसे पाइपलाइन में जो नोएडा की ओर अपना रुख कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट आईटी हब बनाने जा रही है, आईटी हब सेक्टर 145 में, सेक्टर 145 में, सेक्टर 145 में 60,000 वर्ग मीटर, 60,000 2 टुकड़े लिए इन्होंने भी 2 लिए, अडानी ने 2 लिए, इन्होंने 2 लिए हैं। 60,000 स्क्वायर मीटर का, दूसरा 11,638 वर्ग मीटर। ये 2 जमीन के टुकड़े लिए हैं, टुकड़े नहीं कह सकते, बहुत बड़ा एरिया होता है ये। और यहाँ पर ये 10,000 से ज़्यादा लोगों को, 10,000 लोगों से ज़्यादा रोजगार देंगे ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये 2 कंपनी का नाम बताया मैंने। अब आगे फिर दोबारा करते हैं नोएडा की ओर कौन कौन सी कंपनियां अग्रसर हैं। सैमसंग का ऑलरेडी है, आपको पता होगी, सैमसंग का मोबाइल कंपनी ऑलरेडी है। के बाद सैमसंग के बाद में जो दूसरी कंपनी आ रही है डिक्सन कंपनी भी मोबाइल बनाएगी। ये सैमसंग के बाद आ रही है, डिक्सन कंपनी आ रही है जो मोबाइल बनाएगी। सेक्टर 151 में, सेक्टर 151 में इसने करीब 21,000 स्क्वायर मीटर, 21,000 वर्ग मीटर स्थान लिया है। देखिए आप, डिक्सन कंपनी है ये, सेक्टर 151 में 20,000 स्क्वायर मीटर एरिया लिया है, जमीन ली है। यहाँ पर ये अपना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली है। एक और है अग्रवाल एसोसिएट, ये भी आईटी हब बनाने जा रहे हैं नोएडा में, आईटी हब। इन्होंने सेक्टर 140A में, सेक्टर 140A में करीब इन्होंने जमीन ली है 55,000 वर्ग मीटर, 55,000 वर्ग मीटर का प्लॉट लिया है इन्होंने। और इनका कहना है ये करीब 10,000 लोगों को रोजगार देंगे। ये भी 10,000 तो मिनिमम है, ज़्यादा भी हो सकता है, रोजगार देंगे। ये 5 कंपनियां, इस तरह की 30 कंपनी लाइन में है, सोचिए आप। तो मोटा मोटा 4-5 कंपनी का मैंने हवाला दिया है आपको, जानकारी दी है आपको, जो इन सेक्टरों में ज़मीन खरीद चुकी हैं और ये करने जा रही हैं। जैसे अडानी ग्रुप के 2 प्लॉट हैं, माइक्रोसॉफ्ट के 2 प्लॉट हैं, डिक्सन का प्लॉट है, अग्रवाल का प्लॉट है, वीवो, सैमसंग पहले से काम कर रही है, वीवो कर रही है, यहाँ पे अपना पहले से मैन्युफैक्चरिंग डाल चुकी है। और अन्य कंपनियां, चाइनीज और कोरियन कंपनी, ये कंपनियां हैं जो ये इसी एरिया में लेंगी। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, इस एरिया में अपना हब बनाएंगी। साउथ की तरफ रुझान नहीं है इनका, इन्होंने घोषणा की है। कई कंपनी आ रही हैं जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब डालने वाली हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने की आशा है। अब 2 मिनट की चर्चा करेंगे हम, बेंगलुरु आईटी हब क्यों बना।
वहाँ पर 3 चीज़ें थीं। एक तो प्राइवेट जो कॉलेज थे, इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेज थे, साउथ में थे। हमारी तरफ गिने चुने, नॉर्थ में गिने चुने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, बहुत ही कम। जैसे अगर बात करूँ मैं आगरा की, तो दयालबाग इंस्टीट्यूट था एक, वो भी संस्था का था, बहुत कम थे। तो बच्चों को अगर गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिला तो वो धक्के खा करके कुछ और काम में लगता था, वो इंजीनियर आईटी में परफेक्ट नहीं हो पाता था, या वजह से साउथ में जाना पड़ता था। साउथ में पहले से ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तो उनको पढ़ाने में और आईटी के लड़के तैयार करने में आसानी हुई। ज़्यादातर कंपनियों ने मौसम को देखते हुए, वेदर कहते हैं इसे, बेंगलुरु का रुख किया, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे बहुत सारे और वहाँ पर मौसम उस समय बड़ा अच्छा था जब से कंपनियां हैं, इसलिए ज़्यादातर कंपनियों ने बेंगलुरु का रुख किया। बाद में फिर पुणे की तरफ भी गए, हैदराबाद भी गए, लेकिन जो स्थिति है बेंगलुरु की आज की, उसको देखते हुए ज़्यादातर कंपनियों ने अपना रुझान नोएडा की तरफ कर दिया है। नॉर्थ में भी बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं और अच्छे बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं। अच्छे बहुत सारे अच्छी संस्थाओं ने भी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छे अच्छे पदों पर हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, नाम लूँगा तो कहूँगा कि आप, मैं शायद इस तरह किसी की वकालत कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में अकेले नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद क्षेत्र में देखें तो बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। और आप जी गूगल पर देख सकते हैं, टॉप 10, टॉप 20 जो भी लिस्ट देखना चाहे आती है, उसमें बहुत सारे कॉलेज हैं। मैं किसी की वकालत नहीं करूँगा। तो उनसे निकले हुए बच्चे गवर्नमेंट से तो अच्छे होते ही हैं, तो गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट हैं ये भी। निकले हुए बच्चों को आसानी से कंपनियां हायर कर लेती हैं। तो अब 2 फायदे होंगे, जो कंपनियां बेंगलुरु से नोएडा आ जाएंगी तो जो यहाँ से जो प्राइवेट, सरकारी को तो मिल जाती है नौकरी, प्राइवेट को भी आसानी से नौकरी मिल जाएगी। और जो बच्चे पहले सरकारी में नहीं एडमिशन ले पाते थे, उन्हें बेंगलुरु और साउथ में इंजीनियरिंग करने जाना पड़ता था, उन्हें नहीं करना पड़ता। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, तो दोनों को लाभ मिलेगा ये कंपनी आने से। तो नॉर्थ इंडिया में कहें या नोएडा कहें या एनसीआर कहें, नौकरी की बाहर आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। यहाँ पे पानी की बाढ़ नौकरी की बाढ़ में तब्दील हो सकती है, यानी बेंगलुरु की पानी की बाढ़ नोएडा के लिए नौकरी की बाढ़ में बदल सकती है, परिवर्तित हो सकती है। ये पूरी संभावना है। जैसे कि कुछ 30 कंपनियों में से 4-5 का मैंने आपको डाटा दिया, बाकी 30 की 30 कंपनियां बहुत जल्दी अपना प्लांट डालने वाली हैं। बहुत सारे 10,000 तो सबने घोषणा की है, तो सोचिए आप 10,000 × 30 तो यही होगी। बाकी इनके सहायक कंपनी होती हैं, सिस्टर कंपनी बोलते हैं, जो कोई भी कंपनी अपना 100% प्रोडक्शन नहीं करती, उसे सहायक कंपनियां बनाती है। कोई कवर बनाती है, कोई चिप बनाती है, कोई ये करती है, वो करती है। सहायक कंपनियां बहुत सारी होती हैं उनके साथ में, उनको भी काम मिलता है और वहाँ भी रोजगार मिलता है। तो इसको देखते हुए नोएडा में, मैंने कहा था कि नोएडा में नौकरी की बहार और बेंगलुरु में बाढ़ की मार, तो ये चरितार्थ होने वाला है बहुत जल्दी। नोएडा वालों के लिए या एनसीआर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, प्रसन्नता का है विषय है ये, कि उनको बहुत जल्दी अच्छी नौकरी, अच्छे पदों पर विराजमान होने का सुअवसर प्राप्त होगा जी। तो ये आज का हमारा एपिसोड था कि बेंगलुरु की बाढ़ नोएडा के लिए अवसर प्रदान कर रही है, तो उसका लाभ उठाएं और आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिले। और रोजगार के साथ एक बता दूं मैं, आप रोजगार पर डिपेंड ना हो, अपना काम करने के लिए भी भाई आप 1-2 साल काम नौकरी करें, प्रशिक्षण लें, उसके बाद अपना काम करें। देखिए आप, भारत में 101 यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। 101 यूनिकॉर्न का मतलब होता है करीब 8,000 करोड़, 8,000 CR की कंपनी, और 101 बन चुकी है नई, स्टार्टअप बोलते हैं जिन्हें। 101 जो 8,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। जो इस तरह का काम करिए ना। इस पर हम बहुत जल्दी, एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ में सीरीज लेके आएंगे जो आपको स्टार्टअप के बारे में बताएंगे और इस तरह की जो कंपनियों में आसानी से आपको नौकरी, प्रशिक्षण और अपना स्टार्टअप खोलने का अवसर प्राप्त हो। ये बहुत जल्दी सीरीज आएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते चलते बहुत छोटा सा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना। अच्छा लगता है कि आप सब्सक्राइब करते हैं, तो हम और अच्छी वीडियो रोजगार की हम करीब पर डे एक वीडियो लेके आते हैं, जिससे कि रोजगार के जहाँ भारत में, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में वैकेंसी निकलती हैं, आप तक उनकी जानकारी पहुँचे। इसी तरह से वो तो चलती रहेंगी, साथ में इस तरह की जो भी अच्छी न्यूज़ होगी, गुड न्यूज़ होगी, आपके लिए लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और बने रहें विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।